हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है मेरे चैनल अर्थ एकेडमी में। हम आज से शुरू कर रहे हैं साइंस, बेसिक से स्टार्ट करके पूरा साइंस के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो साइंस स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं साइंस होता क्या है। साइंस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यानी विज्ञान पढ़ने से पहले हम जान लें विज्ञान होता क्या है। तो व्हाट इज साइंस हमारा क्वेश्चन है, या सभी के मन में ये आता है कि क्या है विज्ञान। जिसने साइंस नहीं पढ़ा है या जो शुरुआत कर रहा है पढ़ने के लिए, उसके मन में ये सवाल आता है कि क्या होता है साइंस। ठीक है, तो हम जानेंगे व्हाट इज साइंस यानी विज्ञान क्या। तो विज्ञान क्या है? तो टोटल नॉलेज अबाउट एनीथिंग्स, एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑर्गेनिज्म लिविंग और नॉन लिविंग कॉल्ड साइंस। इट मीन्स यानी इसका मतलब है कि टोटल नॉलेज यानी पूरा ज्ञान हो जाए, हमें पूरी तरीके से ज्ञान हो जाए किसके बारे में? अबाउट एनीथिंग्स, किसी भी वस्तु के बारे में। एनी ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु हो या ऑब्जेक्ट हो। एनी ऑर्गेनिज्म यानी हमारे जो ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग हो और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई जीवित प्राणी हो या निर्जीव हो, उसके बारे में पूरा ज्ञान हमें क्या कहलाता है? उसका पूरा ज्ञान कहलाता है साइंस। ठीक है, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, तो इस मार्कर में साइंस के क्या क्या रूप हैं। तो ये मार्कर हम देख रहे हैं कि ये मार्कर सिलेंड्रिकल है यानी लंबवत है, लंब के आकार का है। इसका कलर व्हाइट है, ब्लू है, ब्लैक है। लिखने के काम में आता है, इसमें इंक पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसी का पूरा नॉलेज हमें, इस मार्कर के बारे में पूरी नॉलेज क्या बताएगा? कौन बताएगा? साइंस, विज्ञान। यानी हम इस मार्कर की पूरी जानकारी किसके माध्यम से करेंगे? विज्ञान के बारे में, विज्ञान की मदद से करेंगे। जैसे कोई इंसान हो, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी करनी, उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, कौन कौन से भाग हैं, क्या प्रोसेस होता है, कौन सी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है अंदर, कौन कौन सा रिएक्शन अंदर होता है। ठीक है, कहाँ से एनर्जी बनती है, आवाज कहाँ से बनती है, ये सब हमें जानने के लिए पढ़ना होगा साइंस। तो किसी भी वस्तु का पूरा ज्ञान, किसी भी वस्तु का या ऑर्गेनिज्म का, लिविंग सजीव प्राणी का या निर्जीव प्राणी का पूरा ज्ञान उसके बारे में पूरा ज्ञान ही क्या कहलाता है? हमारा साइंस कहलाता है। अब इस साइंस के कुछ मेन पार्ट होते हैं, यानी साइंस के जो मुख्य मुख्य भाग हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो साइंस के मुख्य 3 भाग होते हैं, बाकी और भी होते हैं लेकिन ये मुख्यतः 3 भाग होते हैं जो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला भाग है हमारा फिजिक्स, यानी फिजिक्स। साइंस के 3 भाग बांटे गए, जिसमें पहला पार्ट हो गया हमारा फिजिक्स, फिजिकल साइंस। दूसरा केमिस्ट्री यानी केमिकल साइंस, केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में, यानी बायोलॉजिकल साइंस यानी बॉडी की बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसके बारे में। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है, या केमिस्ट्री क्या है, या बायोलॉजी क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ साइंस के फादर एरिस्टोटल। सॉरी, साइंस के फादर नहीं है वो, एरिस्टोटल है बायोलॉजी के। एरिस्टोटल। केमिस्ट्री के फादर हैं लेवोसियर।
लेवोजियर, और फादर ऑफ फिजिक्स हैं, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन। ठीक है, तो फिजिक्स के फादर जो हैं, फादर ऑफ फिजिक्स जिनको कहते हैं वो न्यूटन है। केमिस्ट्री के फादर लेवोजियर, और बायोलॉजी के फादर अरिस्टोटल, या इन्हीं को कहते हैं अरस्तु। ठीक है, अब हम देखेंगे फिजिक्स होता क्या है। ठीक है, तो फिजिक्स हमारा जो है द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का एक ब्रांच है, एक शाखा है, साइंस की एक शाखा, इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या एनी ऑर्गेनिज्म या एनी सब्सटेंस। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच we study about physical property of any object। फिजिक्स क्या है? अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वस्तु के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। भौतिक गुण कौन से होते हैं? जो हमें भौतिक संसार में दिखाई देते हैं, यानी जो हम सामने से देख लेते हैं। जैसे ये मार्कर 5 सेंटीमीटर 5 इंच लंबा है या 6 इंच लंबा है, ये हमें दिख रहा है, ये इसकी मोटाई दिख रही है, थिकनेस दिख रही है, ठीक है, इसका शेप दिख रहा है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। तो अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस, ठीक है, वगैरह वगैरह। जैसे किसी का फिजिकल टेस्ट होता है तो लंबाई चौड़ाई नापी जाती है, चेस्ट नापा जाता है, ठीक है, रनिंग कराई जाती है। तो वही ये सब जो है लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस, लंबाई, ऊंचाई, वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। यानी अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फिजिक्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम केमिस्ट्री पे। अब हम आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के फादर हमने बताया लेवोजियर हैं, लेवोजियर। अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? केमिस्ट्री। वह शाखा क्या कहलाती है? केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान, ठीक है। एग्जांपल, कंपोजिशन ऑफ केमिकल, यानी इस मार्कर में इंक जो पड़ी है, अब हमने फिजिकल जान लिया इस मार्कर का, अब केमिकल यानी इस मार्कर में जो इंक पड़ी है वो किस केमिकल से बनी है, या इस प्लास्टिक को बनाने में कौन सी रिएक्शन करवाई गई, किस केमिकल का यूज किया गया है बनाने में इसको, उसकी स्टडी क्या होगी? केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हम जानते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी या बायोलॉजी। अब आता है तीसरा ब्रांच हमारा बायोलॉजी, जो मेन ब्रांच है साइंस का। अ ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा इन विच जिसके अंतर्गत
वी स्टडी अबाउट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, जिसके अंतर्गत हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का यानी प्राणी का, लिविंग जीवित प्राणी का या निर्जीव प्राणी के बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं हम बायोलॉजी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जैसे कोई भी एनिमल है वो रेस्पिरेशन कैसे करता है, सांस कैसे लेता है, उसका खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है उसके अंदर, सेल कैसे बनते हैं, टिश्यू कैसे बनते हैं, कैसे वो जीवित है, ये सब प्रॉपर्टीज के बारे में जो स्टडी की जाती है वो कहलाती है बायोलॉजी या जीव विज्ञान। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? एरिस्टोटल, हमने बताया। फिजिक्स के फादर न्यूटन, केमिस्ट्री के लेवोसियर, बायोलॉजी के एरिस्टोटल, साइंस के गैलीलियो गैलीली। साइंस के फादर कौन है? गैलीलियो गैलीली। ठीक है, तो अब इसके आगे हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं, सेल से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि हमारे यानी हम पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे बायोलॉजी। साइंस में हम पहला टॉपिक क्या शुरू करेंगे? बायोलॉजी। फिर उसके बाद हम दूसरे टॉपिक को लेंगे, पहले बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक सेल।